अब नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है। तुमको लास्ट के जो थ्री डिजिट हैं उनका सम कैलकुलेट करना है। तो अब लास्ट के थ्री डिजिट का सम कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर एग्जांपल एक नंबर तुमको लेना है यूजर से, और यूजर से तुमने वो नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 4536। तो अब क्या है क्वेश्चन की डिमांड कि अब तुमको यहाँ पर इन तीन के लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट के थ्री डिजिट, इनका सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? मुझे सबसे पहले A6 निकालना पड़ेगा, फिर मुझे A3 निकालना पड़ेगा, फिर मुझे A5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में लास्ट डिजिट है। ए बिफोर ए, उसके भी बिफोर लास्ट डिजिट है। तो हमने इसका लॉजिक फाइंड आउट किया था कि अगर कोई भी नंबर तुमको मिलता है और उस नंबर का अगर तुम मॉड निकाल देते हो ना 10 से, तो तुमको वो लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला लास्ट डिजिट निकालने का तो ए हो गया। अब तुम्हें बिफोर लास्ट डिजिट की बात करना है। तो अब तुम खुद सोचो, जैसे मैंने 4536 में 10 से डिवाइड करा। जब मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 10 4 जा 40। तो ये हमारे पास में आ गया 53। 10 5 जा 50, 3 6, और 10 3 जा 30, और 6 तुम्हारे पास में रिमाइंडर बच गया। अब तुमको चाहिए थ्री। सोचो ध्यान से, अगर तुमको ये थ्री जो चाहिए, ये थ्री तुमको चाहिए, तो थ्री निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 453 चाहिए। तो 453 कैसे आ रहा है जब तुम किसी नंबर में 10 से डिवाइड कर रहे हो? तो मैंने बोला ए जो तुम्हारे पास में है 4536 का, अगर तुम डिवाइड करते हो 10 से और फिर इसका मॉड निकाल दोगे तो तुमको मिल जाएगा A3। और ये बिफोर लास्ट डिजिट है। अब अब तुमको क्या चाहिए? अब तुमको चाहिए कितना? A5। अब तुमको क्या चाहिए? 5। तो अब नंबर से, अगर तुम्हारे पास में नंबर है 45, ये जो तुम्हारे पास में नंबर है 4536, अगर तुम इसको 100 से डिवाइड करते हो तो 100 4 जा 400, तो रिमाइंडर तुम्हारे पास में बच गया 53। इसके बाद 6 5, तो तुमने बोल दिया कि 500, 36 तुम्हारे पास बच गया। अब ये जो 5 8 तुमको चाहिए, ये 5 8 तुमको चाहिए, मतलब तुमने क्या किया? ये 4536 का डिवाइड किया 100 से, और इसका जो है मॉड निकाल दिया तुमने किससे? 10 से। तो तुमको वो नंबर मिल गया, और वो क्या है तुम्हारे पास में 5। और इसको इसके साथ ऐड कर, इसके साथ ऐड कर दो, कंप्लीट हो गया। इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। तो चलते हैं हम अपनी आईडी पर। आईडी पर चल के हम इस पर्टिकुलर चीज को कोड कर लेते हैं। राइट। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का यूज किया यूजर से इनपुट लेने के लिए। राइट, स्कैनर क्लास का हमने यूज किया यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले तो एक स्टेटमेंट डाल देते हैं कि यूजर इनपुट करना चाहता है एक नंबर, तो SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। ठीक है। इसके बाद स्कैनर ऑफ SC इक्वल टू न्यू ऑफ स्कैनर ऑफ सिस्टम डॉट इन। इसके बाद सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। तो हमको क्या चाहिए? एक नंबर। तो हमने बोला इंट ऑफ नंबर के अंदर स्टोर करवा लेते हैं SC.NEXT INT, जो यूजर इनपुट करेगा। तो हमने वो डाल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 4536 जो भी है, यहाँ पर हमने एक नंबर यूजर से इनपुट करवा लिया। अब तुमको चाहिए लास्ट डिजिट, तो हमने यहाँ पर बोल दिया इंट ऑफ। ठीक है, नंबर निकालने के लिए हमने बोल दिया ए। फॉर्मूला क्या लगाया कि जो तुम्हारे पास में नंबर है इसका मोड निकाल दोगे किससे? 10 से। तो तुम्हारे पास में एक लास्ट डिजिट आ जाएगा। तो ए के अंदर आ चुका है अब तुम्हारे पास में कितना? 6। अब तुमको चाहिए 3, तो तुमने बोला इंट ऑफ बी के अंदर स्टोर करवा दोगे। तो हमने बोला नम का डिवाइड कर देंगे 10 से, और 10 डिवाइड करने के बाद इसका हम मॉड ले लेंगे 10 से। तो हमने इसका मॉड ले लिया 10 से। एंड इसका करने के बाद हमें क्या करना है? हमको बी के अंदर 3 को स्टोर करवा देना है। इसके बाद हमें इंट ऑफ सी, और सी के बाद हमें क्या करना है? जो हमारे पास में नंबर है
उसका डिवाइड कर देना है 100 से, और इसका जो है मॉड ले लेना है 10 से। ऐसा करने के बाद तुम्हारे पास में नंबर आ जाएगा क्या, 5। तो सी के अंदर जो है 5 स्टोर हो चुका होगा। आप क्या करोगे, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, और तुमने बोला क्या, एक मैसेज दे दिया, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स। यहां पर हमने प्लस कर दिया, यहां पर हमने क्या कर दिया, A+B+C, और कंप्लीट। तो अब तुम्हारे पास में आउटपुट में आना चाहिए 5, 3 और 6 का जो कैलकुलेशन है, जो सम है, वो आना चाहिए। तो 6, 5 हमारे पास में 11 हो गए, और 3, 14 आना चाहिए आउटपुट में। तो हम चलते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर इनपुट डालते हैं 4, 5, 3, 6। एंटर तुमने किया, यहाँ पर तुमने जैसे एंटर किया तो देखो 14 आ गया। वर्किंग मैंने इंटरनल बता दी है, ट्राई रन इसका बता दिया, लॉजिक इसके अंदर क्या लगेगा वो आपने देख लिया है। तो इस तरह से हम लास्ट के 3 डिजिट का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इजी प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं।